नमस्ते विज्ञान के दीवानों। आज हम रेफ्रिजरेशन की दुनिया में जा रहे हैं, एक ऐसी तकनीक जो इतनी आम हो गई है कि हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन इससे पहले कि हमारे पास ऑटोमेटिक आइस डिस्पेंसर और बिल्ट इन वाटर फिल्टर वाले हमारे फैंसी रेफ्रिजरेटर होते, लोगों को अपना खाना खराब होने से बचाने के लिए दूसरे तरीके खोजने पड़ते थे। हम बहुत पहले के समय में वापस जा रहे हैं, जब रेफ्रिजरेटर कुछ आविष्कारकों की आंखों में बस एक झलक थे। सदियों से मनुष्य भोजन को संरक्षित करने के लिए प्राकृतिक तरीकों पर निर्भर था। सोचो, कूल सेलर, अंडरग्राउंड स्टोरेज और नमक डालने, सुखाने और किण्वन जैसी संरक्षण टेक्निक्स। ये तरीके काम करते थे, लेकिन वे परफेक्ट नहीं थे और उन्हें अक्सर बहुत प्रयास की आवश्यकता होती थी। कल्पना कीजिए कि आपके सारे मांस को सिर्फ खराब होने से बचाने के लिए नमक डालना पड़ता है। फिर आया बर्फ का व्यापार, जिसने खाद्य संरक्षण में क्रांति ला दी। लोगों ने सर्दियों में बर्फ जमा करना शुरू कर दिया और पूरे साल उपयोग के लिए इसे अछूता बर्फ घरों में जमा करना शुरू कर दिया। ये एक गेम चेंजर था, जिससे लोग लंबे समय तक ताजा भोजन का आनंद ले सकते थे। लेकिन यह अभी भी एक लग्जरी थी और बर्फ का परिवहन करना कोई आसान काम नहीं था। 19वीं सदी के मध्य में रेफ्रिजरेटर के आविष्कार ने खाद्य संरक्षण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अचानक लोग अपने घरों में एक आत्मनिहित विश्वसनीय शीतलन प्रणाली रख सकते थे। अब बर्फ की डिलीवरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, या गर्मी की गर्मी में आपके खाने के खराब होने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन यह जादुई डिब्बा वास्तव में कैसे काम करता है? यह सब भौतिकी और रसायन विज्ञान के कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर निर्भर करता है। रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेंट नामक एक विशेष पदार्थ का उपयोग करते हैं, जो पाइप की एक बंद प्रणाली के माध्यम से घूमता है। रेफ्रिजरेंट दबाव और तापमान में परिवर्तन के एक चक्र से गुजरता है। फ्रिज के अंदर से गर्मी को अवशोषित करता है और इसे बाहर छोड़ता है। इसे एक पंप की तरह समझें, लेकिन पानी पंप करने के बजाय यह गर्मी पंप करता है। रेफ्रिजरेंट फ्रिज के अंदर की हवा से गर्मी को सोख लेता है, जिससे यह ठंडा हो जाता है और फिर उस गर्मी को फ्रिज के बाहर छोड़ देता है, जहां यह आसपास की हवा में फैल जाती है। यह एक सतत चक्र है जो आपके फ्रिज के अंदरूनी हिस्से को अच्छा और ठंडा रखता है। इस सरल प्रणाली ने हमारे भोजन को संग्रहित करने के तरीके में क्रांति ला दी और पाक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। अब हर दिन बाजार जाने की जल्दी नहीं है, या बचे हुए खाने के खराब होने की चिंता नहीं है। रेफ्रिजरेटर ने हमें थोक में खरीदने, आगे खाना बनाने और जब चाहें ताजा स्वस्थ भोजन का आनंद लेने की स्वतंत्रता दी। आइए रेफ्रिजरेटर के शीतलन प्रणाली के माध्यम से रेफ्रिजरेंट की यात्रा का पालन करें। यात्रा कंप्रेसर से शुरू होती है, जो ऑपरेशन का दिल होता है। कंप्रेसर एक पंप है जो रेफ्रिजरेंट वेपर पर दबाव डालता है, जिससे यह गर्म हो जाता है। एक गुब्बारे को निचोड़ने की कल्पना करो। अंदर की हवा संकुचित हो जाती है और गर्म हो जाती है। यह गर्म दबाव युक्त रेफ्रिजरेंट फिर कंडेंसर की यात्रा करता है, कॉइल की एक श्रृंखला जो आमतौर पर रेफ्रिजरेटर के पीछे स्थित होती है। यहाँ रेफ्रिजरेंट अपनी गर्मी आसपास की हवा में छोड़ देता है, ठंडा हो जाता है और गैस से तरल में परिवर्तित हो जाता है। उस गर्माहट को याद करें जो आप अपने फ्रिज के पीछे महसूस करते हैं। यही रेफ्रिजरेंट हीट रिलीज कर रहा है। इसके बाद रेफ्रिजरेंट, जो अब एक ठंडा तरल है, विस्तार वाल्व का सामना करता है। ये वाल्व रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है, जिससे दबाव कम हो जाता है। एक नली पर एक संकीर्ण नोजल की कल्पना करो। दबाव के अंतर के कारण पानी अधिक बल के साथ बाहर आता है। यह दबाव ड्रॉप रेफ्रिजरेंट को फैलाने और वाष्पित करने का कारण बनता है। बहुत ठंडा हो जाता है। यह एक एरोसोल कैन छिड़कने जैसा है। अंदर का तरल वाष्पित हो जाता है, जिससे कैन ठंडा हो जाता है। यह ठंडा रेफ्रिजरेंट वेपर अब फ्रिज के अंदर से गर्मी को अवशोषित करने के लिए तैयार है। अब आइए फ्रिज के अंदर कदम रखें और देखें कि जादू कहां होता है। ठंडा रेफ्रिजरेंट वेपर बाष्पीकरणकर्ता में प्रवेश करता है। कॉइल का एक और सेट इस बार फ्रिज के अंदर स्थित होता है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट फ्रिज के अंदर की हवा से गर्मी को अवशोषित करता है, ये वाष्पित हो जाता है और वापस गैस में बदल जाता है। याद रखें, गर्मी हमेशा गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में जाती है। तो आपके भोजन, पेय सब्सटेंसों और फ्रिज के अंदर की हवा से निकलने वाली गर्मी ठंडे रेफ्रिजरेंट में चली जाती है, जिससे सब कुछ ठंडा हो जाता है। बाष्पीकरणकर्ता लगातार गर्मी को अवशोषित कर रहा है, आपके फ्रिज के अंदर एक समान ठंडे तापमान पर रख रहा है। एक बार जब रेफ्रिजरेंट पर्याप्त गर्मी को अवशोषित कर लेता है,
तो यह कंप्रेसर में वापस आ जाता है और चक्र नए सिरे से शुरू होता है। संपीड़न, संघनन, विस्तार और वाष्पीकरण का यह निरंतर चक्र ही आपके फ्रिज को गुनगुनाता रहता है और आपके भोजन को ताज़ा रखता है। बेशक अन्य घटक भी हैं जो इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्मोस्टेट ऑपरेशन के मस्तिष्क की तरह काम करता है, फ्रिज के अंदर के तापमान की निगरानी करता है और कंप्रेसर को आवश्यकतानुसार चालू या बंद करने का संकेत देता है। ये सुनिश्चित करता है कि तापमान एक विशिष्ट सीमा के भीतर रहे, आपके भोजन को बिना जमे हुए ठीक से ठंडा रखे।